हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा नो मेन आर फॉरेन का पोएम। अब ये पोएम कहाँ का है? ये पोएम है हमारे एनसीईआरटी पैटर्न्स और यूपी बोर्ड दोनों में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पोएम। नो मेन आर फॉरेन का मतलब होता है कि कोई भी मेन, कोई भी ह्यूमन क्या है, विदेशी नहीं है। ठीक है, तो इसको लिखा है जेम्स किरकप ने। ये एक पोइट, प्ले राइट, नॉवलिस्ट एंड ए ट्रेवलर भी थे, जिसका बोर्न हुआ था 23 अप्रैल 1918 में। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो पोइट है, ठीक है, जितने भी पोइट्स होते हैं, सिर्फ ये जेम्स किरकप की ही बात नहीं कर रही हूँ, जितने भी पोइट्स होते हैं वो पोएम क्यों लिखते हैं? वो पोएम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम जो ह्यूमन्स हैं उनको वो ना कुछ मैसेज देने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि हम जो ह्यूमन्स है वो लाइफ में किस तरह से रहे, ठीक है, कोई भेदभाव ना करे, ये हर एक चीज़ को वो अच्छे डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ के लिए वो क्या करते हैं, एक पोएम लिखते हैं, जिसके हेल्प से, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइफ में अच्छी तरह रह सकते हैं। ठीक है, मतलब सही क्या है, गलत क्या है, वो चीज़ वो बताना चाहते हैं। तो जैसे कि नो मेन आर फॉरेन, ये पोएम का नाम सुनने में बहुत अजीब लग रहा है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पोइट बताएंगे कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हम लोग जो एक कंट्री के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे कंट्री के लोगों को सोचते हैं कि वो हमारी तरह है ही नहीं, या हम उनकी तरह नहीं है, मतलब ना डिफरेंसेस रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिया के हैं, ठीक है, और कोई हो गया आपका, आप मान लो फॉर एग्जांपल, आप मान लो कि वो दूसरे कंट्री का हो गया। ठीक है, तो हम लोग सोचेंगे हम तो इंडियन वाले हैं और वो तो क्या है, दूसरे कंट्री के, हमारी तरह थोड़ी होंगे, हमारे पास ये है वो है, कितने कितने सारे सोच आ जाते हैं ना। बट हमारे जो पॉइंट है वो ये कहते हैं कि क्यों ये सब सोचना, क्यों ये सब अपने माइंड में रखना, हम तो ह्यूमन ही है, चाहे वो दूसरे कंट्री का ही क्यों ना है, तो ह्यूमन ही। अब कंट्रीज कैसे होते हैं, एक बॉर्डर के थ्रू वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, है ना, इसलिए नाम आ जाते हैं कि ये अलग कंट्रीज है। बट हमारे जो पॉइंट है वो कहते हैं कि अगर उस कंट्रीज के बीच से अगर उस बॉर्डर को ही हटा दिया, उस दीवार को ही हटा दिया जाए, तो कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ का है, कहाँ का नहीं है, कुछ पता नहीं चलता। तो जो भी है वो किस चीज़ की वजह से है, वो बॉर्डर के वजह से। हमारे जो पॉइंट है वो कहते हैं कि हम जो ह्यूमन्स है, हम जैसे इस कंट्री के हैं, हमारे पास भी 5 फिंगर्स है, दूसरी कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनके पास भी 5 क्या है, फिंगर्स है ना। वो कहते हैं कि जैसे कि हम जो कंट्रीज में रहते हैं उनकी आंखें भी है, 2 आंखें, दूसरे कंट्रीज वाले के लोगों के पास भी 2 आंखें, हमारे पास 2 हाथ, उनके पास भी 2 हाथ, 2 पैर, उनके पास भी 2 पैर, है ना। हम सांस लेते हैं, वो भी सांस लेते हैं ना। और क्या होते हैं, अब जैसे कि हमारे जो पोइट है वो फिर क्या कहते हैं, देखो बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि नेचर में हमारे जो गॉड है वो क्या क्या बनाते हैं, कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, जैसे सन है, मून है, उसके बाद में एयर है ना, वाटर है, कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो वो कहते हैं कि उन्होंने जब बिल्कुल भी डिफरेंसेस नहीं रखा बनाते वक्त, तो हम ह्यूमंस क्यों ऐसे करते हैं। दूसरे कंट्रीज़ के जो लोग हैं उन्हें भी सन मिलता है, उन्हें भी एयर मिलता है, उन्हें भी इक्वली क्या मिलता है, वाटर मिलता है ना। जब हम सोते हैं हमारी आंख बंद होते हैं, वहाँ के जो कंट्रीज़ के लोग होंगे दूसरे वाले, वो भी जब सोएंगे तो उनकी आंखें बंद होंगी, वो जब जगेंगे तो उनकी आंखें खुलती है, जैसे हमारी भी खुलती है। तो हर एक चीज़ क्या होती है, इक्वली होते हैं। अब कहते हैं कि जब वार नहीं होता, जब कहीं कंट्रीज़ में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, जैसे उस वक्त ना विंटर्स के वक्त क्या होता है, फसल उगाने का टाइम होता है ना। तो उनका कहना है कि जब लड़ाई झगड़े नहीं होते, कोई नेशन पे किसी चीज़ का वार नहीं होता, तो सब लोग अच्छे से खाते पीते हैं, हर एक चीज़ करते हैं ना, इंजॉय करते हैं। बट जब वही चीज़ आप क्या होते हैं, अगर वार हो जाए तो कितने सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं ना लोगों को, जैसे कि फूड के शॉर्टेज हो जाते हैं, हर एक चीज़ के कितने सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कितने तो भूखमारी हो जाते हैं, कितने लोग भूखे मर जाते हैं। तो हम ह्यूमन क्यों नहीं सोचते हैं कि अगर हम दूसरे कंट्रीज़ के लोग को अगर प्रॉब्लम में डालते हैं तो वो हम खुद के लिए कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कहते हैं ना लोग कि एक उंगली दूसरी की तरफ उठाओगे तो 4 हमारी तरफ ही उठते हैं, है ना।
तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि अगर हम दूसरे कंट्रीज़ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे तो हम ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि वो नेशन को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, वो नेशन में जो लोग रहते हैं ना उनको हम डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस नेशन के जो लोग हैं वो कैसे है, एज इट इज़ हमारी तरह तो है, एकदम सिमिलर है हमारी तरह, सब कुछ तो है ना उनके पास जैसे हमारे पास है। तो पोइट जो कहते हैं कि जो भी ये डिफरेंसेस आते हैं वो किस वजह से आते हैं, लोग किस वजह से सोचते हैं कि वो हमारी तरह नहीं है। ड्रेसिंग स्टाइल है ना, फूड हैबिट, खाने पीने का तौर तरीका अलग हो जाता है, कपड़े पहनने के तौर तरीके अलग हो जाते हैं, कोई अमीर तो कोई गरीब। इस तरह की वजह से लोग सोचते हैं ना कि हम ह्यूमंस क्या है, अलग अलग किस्म के हैं, मैं ऐसी हूँ तो वो वैसा है। दूसरे को क्या करते हैं, हमें हमेशा हम नेगलेक्ट करते हैं, बट हम ये नहीं सोचते हैं कि वो हमारी क्या है, एक तरफ से ब्रदर ही है ना। तो जब हमें कोई उकसाए, जब हमें कहे कि अपने ब्रदर्स को हेट करो, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें ये हमेशा सोचना चाहिए कि आखिर वो हमारे भाई जैसा ही है ना, मेरी तरह ही है, सब कुछ तो मेरी तरह है, तो फिर क्यों मैं उसे हेट करूँ। उसके बाद फिर मैं और एक एग्जांपल दूंगी इसमें, जैसे कि आप किसी जंगल में जाते हो है ना, आपको कोई ह्यूमन दिखता है, आप फंसे हुए हो जंगल में, तो आपको क्या दिखता है, ह्यूमन दिखता है, और एक तरफ आपको दिखता है कोई एनिमल्स, फॉर एग्जांपल टाइगर दिखता है, तो आप किसे देखकर डरोगे, श्योर आप टाइगर को देख के डरोगे। क्यों, क्योंकि टाइगर हमारी तरह नहीं है ना, और जो ह्यूमन होगा वो हमारी तरह, तो उसे देखकर आप बिल्कुल भी नहीं डरोगे। तो बस यही चीज़ बताना चाहते थे हमारे जो पोइट। तो चलिए हम लोग पोएम स्टार्ट करते हैं। No men are strange, no country is foreign. रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी, फॉरेन का मतलब होता है विदेशी। पोइट कहते हैं याद रखना, कोई भी आदमी अजनबी नहीं है, कोई भी देश विदेशी नहीं है। बीनिट्स ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीड्स लाइक अर्स। तो बीनिट्स का मतलब होता है नीचे, ब्रिड्स का मतलब होता है सांस लेना या सांस लेता है, ठीक है। तो कहते हैं कोई भी हम यूनिफॉर्म्स पहन लें, दुनिया की कोई भी यूनिफॉर्म्स, चाहे वो स्कूल कॉलेज या फिर आप कह सकते हो आर्मी की ड्रेसेस, ठीक है, जैसे भी, तो वो यूनिफॉर्म्स तो यूनिफॉर्म्स ही है, बट उसके नीचे जो बॉडी होती है, उसके अंदर, वो यूनिफॉर्म्स के अंदर जो बॉडी होती है वो किसकी बॉडी होती है, ह्यूमन की ही तो बॉडी होती है। और सब कैसे होते हैं, एक ही होते हैं, सब एक जैसे ही सांस लेते हैं, ठीक है, जैसे हम लेते हैं। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। लैंड का मतलब होता है भूमि, उसके बाद तो कुछ खास नहीं है यहाँ पे। तो हमारे जो पोइट है वो कहते हैं जिस धरती पे हमारे भाई चलते हैं, जिस अर्थ में चलते हैं, वो अर्थ भी तो सेम है, हम भी चलते हैं वो भी चलते हैं। तो वो अर्थ क्या 3-4 है क्या, हर कंट्रीज के लिए अलग अलग अर्थ है क्या, नहीं ना, एक ही अर्थ है जिसमें सभी लोग रहते हैं। तो सब क्या है, हमारे जैसे ही, ये सब हमारे भाई ही तो हैं, वो कहते हैं ये। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। तो उसके बाद हमारे पोइट कहते हैं जो दूसरे कंट्रीज़ में लोग रहते हैं वो लोग को भी क्या मिलता है, सन मिलता है, एयर मिलता है, वाटर मिलता है, सबको मिलता है, हमें भी मिलता है, उन्हें भी मिलता है ना। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वर्ड्स लॉन्ग विंटर स्टब। यहाँ पे एक वर्ड बता दूँ मैं, पीसफुल का मतलब होता है शांत, हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल, ठीक है, स्टफ्ड का मतलब होता है भूखमारी। तो हमारे जो पोइट है वो कहते हैं ना कि विंटर्स में जब फसल उगने का टाइम होता है ना, और जब कोई वार, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, तो सब लोग कितने अच्छे से शांत से सब खाते पीते इंजॉय करते हैं ना। बट इसी विंटर्स में जब कभी ऐसे वार हो जाए और फसल उगने का भी टाइम हो जाए, तो किसी को कुछ खाने पीने को नहीं मिलता। अगर लंबे लंबे समय तक वार चलते रहे, लड़ाई झगड़े चलते रहे, तो किसी को भी क्या होता है कि खाने पीने को नहीं मिलता, और सब लोग ना, मोस्टली लोग क्या होते हैं आपके भूखमारी की वजह से क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, कितने भूखमारी हो जाते हैं सब कुछ। देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड। पोइट कहते हैं उनके हाथों में भी हमारे जैसे ही लकीरें होते हैं, हम जैसे मेहनत करते हैं वो भी वैसे ही मेहनत करते हैं ना। ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन्स। तो कहते हैं हम जैसे मेहनत करते हैं वैसे वो लोग भी मेहनत करके ही खाते पीते हैं। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स, दे वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉर्न बाय लव। कहते हैं यहाँ पे वर्ड में बता दूँ, वेक का मतलब होता है जगना,
ठीक है, और उसके स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। तो पोइट कहते हैं याद रखना उनकी आंखें भी, किनकी आंखें, जो दूसरे कंट्रीज़ के जो लोग हैं जिसे हम अलग समझते हैं खुद से, ठीक है, उनकी बातें हो रही है और हमारी बातें हो रही है। तो कहते हैं कि याद रखना जो दूसरे कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं उनकी आंखें भी बिल्कुल हमारी तरह ही होती है। जैसे कि हम सोते हैं तो हमारी आंखें बंद होती हैं, वो भी दूसरे कंट्रीज़ के लोग जो होते हैं वो भी सोते हैं तो क्या होती है, आंखें बंद होती है। अब उनकी आंखें थोड़ी खुली रहती है, उनकी आंखें भी बंद होती है ना। और उसके बाद जब हम जगते हैं तो हमारी आंखें खुली होती हैं, वैसे उनकी भी आंखें खुली होती है। अब हम जब जगते हैं तो हमारी आंखें क्या होती है, खुली होती है, और दूसरे कंट्रीज़ के लोगों की आंखें थोड़ी बंद होती है जगते वक्त, उनकी भी तो आंखें खुली रहती है। तो कहते हैं जब मतलब सब हमारी तरह ही तो है ना, प्यार से हम इतने मतलब प्यार में इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि हम चाहे तो किसी को भी क्या कर सकते हैं, दिल से जीत सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कहते हैं हमारे पॉइंट कि इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। कॉमन लाइफ का मतलब होता है आम जीवन, ठीक है, एक जैसा है, सिमिलर लाइफ होना। उसके बाद रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। तो हमारे जो पोइट है वो कहते हैं इस लैंड में, ठीक है, इस लैंड में सबकी लाइफ क्या है, एक जैसी है, आम जीवन ही है सबकी लाइफ। अब आप सोचते होंगे कि कैसे सबकी लाइफ एक जैसी है, सबकी लाइफ में कितनी ज़्यादा तो प्रॉब्लम्स होती है, फिर क्या पता उसके लाइफ में है या नहीं। हम ये सोचते हैं ना, अगर कॉमन लाइफ बोल दे तो हम तो यही सोच रहे होंगे ये कैसे कॉमन लाइफ हो सकती है, हमारी कितनी अलग है, उनकी कितनी अलग है। बट अब देखो पोइट क्या कहते हैं, किस तरह वो कॉमन लाइफ कह रहे हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मतलब ना सबकी लाइफ क्या होती है, कॉमन होती है, एक जैसे ही होती है, ठीक है। ये सिर्फ क्या है, हमें पहचानना और समझने की ज़रूरत है। हम चाहे तो उसे पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। अब कैसे लग रहा है आप लोगों को कि हम सभी की लाइफ एक जैसे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे जो पॉइंट है वो कहते हैं ना कि जब भी हम इमोशनल होते हैं, अब कॉमन लाइफ की बात कर रही हूँ कि कॉमन लाइफ कैसे उन्होंने सेम बताया। वो कहते हैं कि जब हम हंसते हैं ना तो क्या होता है, हमारे फेस पे अलग सा एक स्माइलिंग सा फेस हो जाता है, हमारे जो एक्सप्रेशंस हो जाते हैं वो भी कितने स्माइलिंग वाले हो जाते हैं ना। कोई भी देख के कह सकते हैं कि ये इंसान कितना खुश होगा। तो इस कंट्री के लोग अगर खुश रहते हैं तो उनके फेस पे वो क्या होती है, एक खुशी वाला चमक होता है ना। वो खुश होते हैं तो वो स्माइल करते हैं। वैसे ही दूसरे कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं वो भी खुश होते हैं तो वो क्या करते हैं, स्माइल करते हैं। हम जब इमोशनल होते हैं तो हम रोते हैं, तो रोते हैं ना। तो दूसरे कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनके लाइफ में भी जब प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी जब इमोशनल होते हैं तो वो भी रोते हैं, वो थोड़ी हंसते हैं। तो इसी तरह से वो क्या बता रहे हैं, कॉमन लाइफ बता रहे हैं, ठीक है, कि वो लोग मेहनत करके कमाते हैं फिर खाते पीते हैं। वैसे ही दूसरे कंट्री के लोग भी क्या करते हैं, कमाते हैं, खाते पीते हैं। उसके बाद में अगर नेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी हो जाते हैं तो उनके लिए भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, हमारे लिए भी करनी पड़ती है। उसके बाद में अगर जैसे कि सोते वक्त उनकी आंखें क्या होती है, बंद होती है, हमारे कंट्रीज़ के लोगों की भी होती है। जगते वक्त उनकी आंखें खुली होती है, हमारे कंट्रीज़ के लोगों की भी खुली होती है ना। उसके बाद में उन्हें भी सन, एयर, वाटर मिलता है, हमें भी मिलता है। तो यही सब चीज़ों के बारे में वो कह रहे हैं, सबको मिला के कह रहे हैं कि कॉमन लाइफ है। उसके बाद कहते हैं लेट अस रिमेंबर व्हेन वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स। कहते हैं जब भी हमें, ठीक है, हमें याद रखना चाहिए कि जब भी हमें कोई कहे या हमें बताए कि देखो तुम इस लड़के से हेट करो या अपने भाई से हेट करो, तो तुम्हें हमेशा यही सोचना चाहिए कि मैं क्यों हेट करूँ उसे। अगर मुझे कोई कहे कि तुम इस इंसान से हेट करो तो क्यों मैं हेट करूँ उसे, वो तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। तो जब मेरे जैसा है तो वो मेरे भाई जैसा ही हुआ, तो अपने ही भाई से क्यों हेट करूँ। पॉइंट देखो कितनी अच्छी बातें कह रही हैं यहाँ पे। It is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. Disposes का मतलब होता है betray, disposes का मतलब होता है छीन लेना, betray का मतलब होता है धोखा देना, condemn का मतलब होता है अपराधी ठहराना, ठीक है। तो हमारे जो पोइट है वो कहते हैं ना
कि हमें जब भी हमें कोई कहे कि अपने भाई से हेट करो, तो हमें ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि हम किससे नफ़रत करने के लिए सोच रहे हैं। वो हमारे ही जैसा इंसान है, बिल्कुल हमारी तरह है, हर चीज़ हमारी तरह है, तो वो हमारा भाई हुआ, तो क्यों मैं उससे लड़ाई झगड़ा करूँ, है ना। हमें और लोग क्यों कहते हैं कि उससे हेट करो, क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप मान लो या आप किसी से हेट ही करोगे तो आप किस वजह से करोगे, क्योंकि आप उसे धोखा दे दोगे, है ना, उसके प्रॉपर्टी छीन लोगे, उसके उसे मतलब क्या करोगे, किसी वजह से उसे क्रिमिनल ठहराओगे, अपराधी ठहराओगे, और इस तरह से आप उसे हेट करने लगोगे, है ना। बट पोइट कहते हैं कि ये सब चीज़ें करो ही मत, आप दूसरे के साथ में मत करो, किसी और के साथ में, वो ये कहते हैं, ठीक है। तो फिर पोइट हमारे क्या कहते हैं कि एक दूसरे को हेट करते हैं, पर हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि फिंगर्स एक मतलब अगर एक फिंगर्स हम किसी और की तरफ उठाते हैं तो 4 फिंगर्स हमारी तरफ ही उठते हैं, जैसे कि मैंने सेंट्रल आइडिया में आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दिया था, ठीक है। पोइट हमारा ये कहना चाहते हैं, तो क्यों हम अपने ही जैसे इंसानों से हेट करने की कोशिश करते हैं, हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पोइट क्या कहते हैं, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। पोइट कहते हैं कि हम क्या करते हैं, किसी की भी बातों को सुनकर, ठीक है, हम क्या करते हैं, हथियार उठा लेते हैं। आर्म्स का मतलब होता है हथियार उठाना, ठीक है। तो हम किसी भी तरह का हथियार उठा लेते हैं और सामने ही वाले इंसान को क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। तो हम ये क्यों नहीं सोचते, हमें ये चीज़ का याद रखना चाहिए ना कि जब भी हमें कोई ऐसा कहे तो हमें हेट नहीं करना चाहिए। हम क्यों उसे मतलब नफ़रत करें, क्यों हम उसे मतलब वेपन्स उठाए, क्यों हम उसे हार्म पहुंचाए, वो भी तो क्या है, मेरी तरह ही इंसान है। और मैंने जैसे कि बताया है कि क्यों लोग नफ़रत करेंगे, क्यों लोग वेपन्स उठाएंगे, उसका एक ही ज़रिया होता है, अगर आप उसके किसी चीज़ को नुकसान करोगे, अगर आप उसे क्या करोगे, उसकी प्रॉपर्टी छीन लोगे, उसे धोखा दोगे, इस तरह से काम करोगे, तो वो आपसे हेट ही करेगा। तो आप ये सब चीज़ ही मत करो ना, आप क्यों अपने ही ब्रदर्स के साथ में ये सब चीज़ें करने की कोशिश करते हो, है ना। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। तो यहाँ पे हमारे जो पोइट है वो क्या कहते हैं, बहुत अच्छी लाइन कहते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन भी ये देख लो, ठीक है। डिफाइल का मतलब होता है अपवित्र, मीन्स गंदा, ठीक है। तो पोइट जो कहते हैं कि हम ये लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ों के वजह से हम क्या करते हैं, अपने ही अर्थ को क्या कर चुके हैं, अपवित्र कर चुके हैं, गंदा कर चुके हैं, ठीक है। आवर हेल ऑफ फायर एंड डस्ट outrage द innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country strange. तो देखो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, हेल्स का मतलब होता है नर्क, फायर का मतलब होता है आग, आउटरीच का मतलब होता है जुल्म, ये है सॉरी आउटरीच, ठीक है। इनोसेंस का मतलब होता है मासूमियत। तो हमारे जो पोइट है वो कहते हैं कि इन सब के चक्कर में, ठीक है, इन सब के चक्कर में हमने क्या कर दिया, अपने ही जो अर्थ है ना उसे एकदम ही क्या कर दिया, गंदा कर दिया। किस किस चक्कर में, ये जो लड़ाई झगड़े वार वगैरह होते हैं, इस चीज़ की वजह से हमने अपने अर्थ को एकदम क्या कर दिया, गंदा कर दिया, एकदम नर्क बना दिया, ठीक है। हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम लड़ाई झगड़ा करके इतनी खूबसूरत जो अर्थ है हमारे उसको नर्क बना चुके हैं। किस चीज़ की वजह से, फायर से, जैसे आग जला लेते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो किसी के घर को आग लगा देते हैं, या फिर फॉरेस्ट में कहीं भी जंगल को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जला देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी का घर जलाते हैं, तो कभी ट्रीज़ को जलाते हैं, ठीक है। हमने कभी भी नहीं सोचा कि ये जो जो मतलब हम लोग किसी का जला देते हैं, घर जला देते हैं या कुछ भी जला देते हैं, तो उसके जो धुआं होते हैं ना वो कहाँ जाके मिलते हैं, वो तो एयर ही बनता है ना, वो तो एयर में जाके मिक्स हो जाता है आपका। और क्या होते हैं कि ये जो फायर वाला जो धुआं है वो, और जो एयर वाला जो हमारा खुद का नेचर वाला धुआं है, वो क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और किसे फिर ये हार्म पहुंचाते हैं, ये जो जानलेवा जो धुआं बन जाता है, जो एयर बन जाता है, वो हम ह्यूमंस को ही तो नुकसान पहुंचा रहे हैं ना। तो इससे हम क्या करते हैं, अपने अर्थ को तो गंदा करते ही हैं, साथ ही साथ हवा, जो नेचर हवा है ना, उसकी क्या करते हैं, मासूमियत को भी छीन लेते हैं। इसलिए हमारे पोइट कहते हैं कि ये सब चीज़ें आप मत करो। याद रखना, कोई भी आदमी क्या है, विदेशी नहीं है, और कोई भी देश अजनबी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि इस पोएम के थ्रू हमारे जो पोइट है वो क्या कहना चाहते थे। तो वो यही कहना चाहते थे कि अपने ही मतलब
ब्रदर से आप हेट मत करो। ब्रदर्स का मतलब उन्होंने ये नहीं बताया कि वो आपके ही मतलब घर का हो लड़का या आपका अपना सगा भाई हो। वो कंट्रीज में जितने भी लोग हैं, अर्थ में जितने भी लोग हैं, सबको अपने भाई बहन कह रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं किसी को भी हार्म मत पहुंचाओ, अर्थ को गंदा मत करो, और जैसे कि दूसरे कंट्रीज़ के जो लोग हैं उसे खुद से अलग मत समझो, वो बिल्कुल ही सेम है आप ही की तरह। इतने सारे एग्जाम्पल दिखाकर वो आप लोगों को समझा चुके हैं, इतने सारे हिंट्स दे चुके हैं जिससे हम लोगों को समझ में आए, इंक्लूडिंग टू मी ऑल्सो, मुझे भी समझना चाहिए, है ना। तो कि कंट्रीज़ में जितने भी लोग होते हैं सिर्फ वो बॉर्डर की वजह से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इस चीज़ की वजह से हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि वो अलग अलग देश है। हमें सबको क्या सोचना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है, कि हम आम जैसे, हम एक जैसे ही, उनकी लाइफ भी हमारी तरह ही है। तो इसी के साथ हमारा ये पोएम कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। कोई भी डाउट्स हो आप लोग मुझसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो श्योर उसमें कमेंट भी करें, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। सो थैंक यू सो मच।